अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लाती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज। आज मैं आपके लिए 1 किलो राइस के साथ कराची स्टाइल मसालेदार बीफ बिरयानी की बहुत ही मज़ेदार सी परफेक्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। और इसको आप अपनी दावतों में बनाएं और इसको आप अपने लंच और डिनर में बनाएं, बहुत मज़े की लगती है। एक बार आप मेरी रेसिपी से ट्राई करेंगे तो बार बार आप इसको बनाना पसंद करेंगे और सब इसकी तारीफ़ करेंगे। यहाँ पर मैंने बीफ का 1 किलो गोश्त लिया है और ये मैंने बोन्स के साथ लिया है। बीफ चेस्ट का गोश्त है ये, और ये बहुत अच्छा रहता है बिरयानी के लिए। इसके साथ इसमें चिकनाई वगैरह भी होती है तो बहुत अच्छी सी इसकी बिरयानी बनती है। इसमें गरम मसाले शामिल करेंगे जिसमें 5 से 6 लौंग हैं, 1 दालचीनी के टुकड़े कर लिए हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 बड़ी इलायची और 10 से 12 साबुत काली मिर्चें हैं। ये इस गोश्त में शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करना है और साथ ही इसमें कटी हुई 1 टेबल स्पून अदरक भी शामिल करनी है। ये बिरयानी मसाला है 3 टेबल स्पून और ये मैंने खुद घर पर बनाया है। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। और इस मसाले की जगह आप बाजार से किसी कंपनी का मसाला लेकर 3 टेबल स्पून इसमें शामिल कर लें। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करें। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून या हस्बे जायका, 1 पाव दही शामिल करेंगे। 5 मीडियम साइज की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस करके और इनको फ्राई करके ब्राउन कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई किया था वही ऑयल है ये, 1 कप इसमें शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे। अब इन सारे मसालों को साफ हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस गोश्त को हम 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। 30 मिनट्स के बाद इस गोश्त को एक पतीली में डालेंगे और इस गोश्त में 600 ग्राम्स टमाटर हैं रफली कटे हुए मेरे पास, वो इसमें ऐड कर देंगे। और अब टमाटर के साथ इस गोश्त को हाई फ्लेम पर हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भूनना है ताकि गोश्त का कलर चेंज हो जाए और तमाम मसाले भी भुन जाएं। अब 3 से 4 मिनट मैंने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है और यहाँ पर देखिए टमाटर भी इसके अंदर घुट गए हैं और तरी ऊपर आ गई है। अब इसमें तकरीबन 2.5 गिलास पानी के शामिल करके इसको हम कवर करेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको पकाएंगे लो फ्लेम के ऊपर ताकि ये गोश्त गल जाए। एक पतीली में 1.5 लीटर पानी चावल बॉईल करने के लिए शामिल कर दिया है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे जिसमें 2 तेजपात के पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 लौंगे, 1 बादियान का फूल, हरी इलायची 3 और साबुत काली मिर्चें 8 से 10 इस पानी में शामिल कर देंगे। 3-4 हरी मिर्चें, थोड़े से पुदीने के पत्ते, 2.5 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर इस पानी को बॉईल कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 किलो बासमती राइस मैंने लिए थे और इनको आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। अब इन चावलों का पानी छानकर इनको पतीले में डाल देंगे और इनको 90% तक कुक होने तक पका लेंगे। और जब इनमें एक कनी रह जाएगी तो इनका पानी ड्रेन कर देंगे और इनको छलनी में डालकर फैलाकर रख देंगे। यहाँ पर मैंने गोश्त को 1 घंटे पकाकर खोल लिया है और गोश्त को देखें कितना अच्छा सा गल गया है, आसानी से टूट रहा है और साथ ही मसाला भी इसका भुन गया है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा पानी मसाले में रहना चाहिए। गोश्त के मसाले में से मैंने 1/2 कप ऑयल निकालकर पतीले की बेस में डाल दिया है और इस तरह से जब हम पतीले की बेस में ऑयल डालते हैं और उसके ऊपर चावल डालते हैं दम पर रखने के लिए तो चावल चिपकते नहीं हैं। अब इस ऑयल के ऊपर हमने चावल डालने हैं और चावलों की लेयर बनानी है। चावलों को हर तरफ बराबर से फैला लेंगे और उसके ऊपर जो मसाला बनाकर रखा था वो मसाला पूरा हम इस लेयर के ऊपर डाल देंगे। मैं सारा मसाला एक ही लेयर पर डाल रही हूँ, बहुत सारी लेयर्स नहीं बना रही। मसाले को हर तरफ बराबर से फैला लेंगे। अब यहाँ मेरे पास हरा मसाला है जिसमें 2 टमाटर स्लाइस किए हुए हैं, लेमन 2 स्लाइस किए हुए, 1 गड्डी हरा धनिया और 8 से 10 मिर्चें और पुदीना है। अब इस मसाले के ऊपर टमाटर के स्लाइस लगाएंगे, लेमन स्लाइस, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीने की लेयर लगाकर इस पर चावलों की दूसरी और आखिरी लेयर लगा देंगे और सारे चावल इस पर डालकर इन चावलों को बराबर फैला देंगे। अब चावलों पर दोबारा से टमाटर स्लाइस लगाएंगे, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें और लेमन स्लाइस लगा देंगे। थोड़ी सी ब्राउन प्याज मैंने बचा ली थी वो भी इसके साथ शामिल कर दी है। अब 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर में 1/4 टीस्पून मैंने ऑरेंज फूड कलर शामिल करके इन चावलों के ऊपर हर तरफ लगा दिया है।
गोश्त के मसाले में से जो ऑयल निकाला था उसमें से थोड़ा सा बच गया था, वो ऑयल भी मैं इसके ऊपर हर तरफ डाल दूंगी। लेयर्स लगाने के बाद पतीली के नीचे तवा रखेंगे और ऊपर से इसको कपड़े से ढककर अब इसको हम तकरीबन 5 मिनट्स तक हाई फ्लेम पर और बाकी 20 मिनट्स तक लो फ्लेम पर दम पर रखेंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट्स दम पर रखने के बाद मैंने इसको खोला है तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी इसमें स्टीम आ गई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी कराची स्टाइल मसालेदार बीफ बिरयानी बनकर तैयार हुई है। देखिए कितनी खिली खिली सी ये बनी है और मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है और मैं इसको ट्राई करके बताती हूँ। तो ये देखिए बोटी कितनी अच्छी सी गली है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी ये बनी है। इसको आप रायते के साथ और सैलड के साथ सर्व करें और अपने घर वालों के सामने पेश करें तो सब इसकी तारीफ़ करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली मज़ेदार सी वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।